Hi berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, clicked on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, Twitter, Facebook. All the links will be in the description box. Namaste, this is Dwija और कैसे हैं आप? ओके, जहाँ पे ख़त्म किया था विक्रम का लास्ट सीन हम वहीं से चालू कर रहे हैं. ओके, लेट्स गो. एंड प्ले. ओके, हम अमर का इंट्रोडक्शन सीन देख रहे थे लास्ट टाइम. नागराज सर, सापांचे पाय फक्त सापांनाच माहित असतात. मतलब मुखौटेवाले को बेनकाब करना है तो दूसरा मुखौटेवाला ही कर सकता है. ओके, मेक सेंस. राइट पर्सन फॉर दैट. सर, केस ऑफ कस्टडी से मिले हुए वेपन्स ये है अरुण. टेकी हमने हैंडपिक किया है. So victim number 1, Prabhajan, age 33, Narcotics Bureau. सर, विक्टिम नंबर 2 करण, एज 60, प्रभंजन, उनका बेटा, बट अडॉप्टेड सर. No, adopted father. बेटे ने बाप को गोद लिया. ओके, प्रभंजन, स्टीफन राज, ये दोनों डिपार्टमेंट के लोग हैं. इनकी डिटेल्स निकालो. लेकिन इनका डिपार्टमेंट से कोई संबंध नहीं था, तो इस कॉमनर को उस मास्क मैन ने क्यों मारा? विक्रम. सीक्रेट समथिंग. उनका अकाउंट पूरा चेक किया है मैंने, पर उन्होंने शायद ऐसा कोई कैश नहीं दिया. फुकट में देने के लिए मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है मैडम. करण सर ने भी देने के बाद वापस नहीं मांगे. कुछ दिनों के लिए मैं भी यहाँ नहीं था. यहाँ आया तो सब पता चला. ओके, इज गोइंग अंडर कवर दिस वे. उनके गुजरने के बाद भी आप पैसा लौटाने आए. थैंक्स. ओके, क्या हुआ ये मुझे ठीक से नहीं पता. इफ यू डोंट माइंड, उन्हें क्या हुआ था बता सकते हैं? वो भी इस उम्र में. आप ही बताइए, अगर आपके घर में किसी बुजुर्ग की इस उम्र में मौत होती है तो कैसे होती है? हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, या किसी लंबी बीमारी से बेडरिडन? ऐसे ही ना. लेकिन उनकी मौत हुई ग्रेनेड फटने से. इस उम्र में उनकी ऐसे मौत हुई. सोचो क्या क्या किया होगा. इसके पीछे कौन हो सकता है? मैं नहीं जानती. एक दिन प्रभंजन उनको घर लेके आए और कहा कि वो उनके पिताजी हैं. मैंने भी यकीन कर लिया, पर उनके मरने के ओके, बाद मैंने उन्हें कभी पिता समान नहीं माना. दिस वे adopted. Fine, got it. क्या होती थी? अंकल, अंकल उठिए. विमला ताई प्लीज. प्रभंजन के मरने के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब वो पीकर ना आए. मेरे बच्चे की हार्ट प्रॉब्लम जानने के बावजूद उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा. उसके बारे में सोचते ही मैं चिढ़ जाती हूँ. पता चला कि आप उन्हें पापा कह के बुलाते थे. हाँ, पापा कह के ही बुलाती थी. पापा से अंकल हुए, अंकल से अनजान, और अब वो मेरे लिए कुछ नहीं है. लेकिन इसकी वजह मैं बिल्कुल नहीं हूँ. बच्चे को दिल की बीमारी है, एपिलेप्सी डिसऑर्डर. ऊंची आवाज वो सह नहीं पाता. सॉरी, मुझे एम्बेसी से बहुत कॉल्स आ रहे हैं, जाना है मुझे. सिर्फ एक मिनट. नहीं सॉरी. विमलता, मैं बाहर हूँ, बच्चे को ले आओ. ठीक है दीदी. क्या कैच था? एक्चुअली प्रबंधन मेडल ऑफ ऑनर का कैंडिडेट था सर. उसकी डेथ एक्सीडेंट नहीं है. उसके बारे में बहुत सारे रूमर्स हैं. बहुत सारे एलिगेशंस की वजह से स्टीफन जेल गया. वो किस केस में अंदर गया डिपार्टमेंट वाले वो सब जानते हैं. उन्हें जेल से रिहा हुए सिर्फ 3 दिन ही हुए थे. जब मैं अपने माँ के घर से लौट रही थी तब ये हादसा हो गया. बेटे की मौत के बाद उनकी हालत और बदतर हो गई थी. बेकार जगह जाना, बेकार संगत, तो काम छोड़ दिया.
सुबह उठ के कहाँ जाते थे वो? पुलिस को जो नहीं बताया वो आपको बताऊं। वो गांजा बहुत पीते थे। सुबह सुबह गोल्फ क्लब जाते थे, आधा घंटा खेलते, फिर पेड़ के नीचे बैठ के लैपटॉप में कुछ करते रहते थे। हमेशा की तरह 2 सिगरेट मांगते, उन्हें थोड़ा खाली करते, उसमें कुछ मिक्स करते, फूंक डालते। वहां से मैं उन्हें जिम छोड़ देता था, चाहे कुछ भी मिस करे या ना करे। सुबह 7 से 8 गोल्फ क्लब जाना मिस नहीं करते। दम मारते थे? जो बता दिया काफी है, निकल। तुझे कितना कुछ बता दिया, बार बार एक ही बात पूछे जा रहा है। लेकिन रिपोर्ट में टी टोटलर लिखा था। क्या मतलब? मतलब नशेड़ी नहीं है। ओह। तो एक कहानी छाप दे, मुझसे क्या पूछ रहा है? हाँ? क्या हुआ? ये क्या कर रहा था? What? बोल साले, क्या हुआ था? मेरे कदर सर, मैं सच बोल रहा हूँ। आप बोलो तो मैं आपको ले चलता हूँ सर। कहाँ? Solid. I'm sorry I'm not saying anything again, लेकिन बोलने लायक होगा तो मैं बोलूँगी. Okay, he came back. Substances check करने के लिए. ये एक्चुअली एट्रोक्सिलम नोवोग्रेनिटस है। इट्स नॉट एग्जैक्टली कोकेन। प्रोसेसिंग के बाद बनता है कोकेन। अगर ये हमारे पास 5 ग्राम है तो इससे 5 किलो कोकेन बना सकते हैं, और ये माल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। You're right, sir. उस हार्बर से आए 2 कंटेनर्स का गायब होना और मास्क मैन का मर्डर करना, ये एक ही दिन हुआ। और आपके द्वारा करण के घर से उठाए रॉ कोकेन सब्सटेंस और स्टीफन राज के बीच का एक अनयूजुअल कनेक्शन है। स्टीफन के जेल जाने का केस 3 महीने पहले तिरची में किया गया है, कोकेन बस्ट। हमारे द्वारा सीज किया गया वही सब्सटेंस एरिथ्रोक्साइलिन का एक्सट्रैक्ट, और उसे सप्लाई करने वाला ग्रुप है अमृतराज एंड गैंग। सर, एक्चुअली ये अमृतराज छोटा सा डॉट है, लेकिन इस सप्लाई चेन का सबसे बड़ा नेटवर्क चेन्नई में है। धोती धुरंधर अमृतराज गैंग. ओह. इस कोस्टल एरिया के सारे हार्बर्स को अपने कंट्रोल में करके कोकेन ट्रेडिंग करने वाला बहुत बड़ा नेटवर्क है। भीड़ जमा के आवाज दिया तो डर जाएंगे क्या? हाँ? अगर कोई गैंग पूरी सिटी को कंट्रोल कर रहा है तो उसका कोई लीडर होना चाहिए ना? है, उसका नाम चंदन। उस मास्क मैन और चंदन. उन 2 कंटेनर्स के बीच वही सेंटर पॉइंट हो सकता है। पहले डीकोड चंदन। चंदन लिखा था उसमें. Who is coming? दिलों के साथ अरे यही लफड़ा है। ये लोग हैं चीफ, चंदन का साथ देने वाले पेडलर्स।
Day 4. वर्कआउट करने यहीं पे आते थे। वो क्या काम करते थे? मरने से पहले आप उनसे मिले थे क्या? आप जो भी बताएंगे वो मेरे आर्टिकल के काम आएगा। आर्टिकल। क्या बताओ बेटा, करण को मैं 40 साल से जानता हूँ। वो कहाँ जाता था, क्या करता था, मुझे नहीं पता। कभी कभी तो 6 महीने तक लापता हो जाता था। कई सालों तक तो कोई परेशानी नहीं रही, पर बेटे की मौत के बाद बेटा, ये जिम मेरे लिए एक मंदिर है। ये मेरी जगह, मेरा रूम है। यहाँ सिर्फ वही अलाउड था। यहाँ आके जी भर के शराब पीता था, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। हाँ, यहाँ, वहाँ, सब जगह। मुझे दारू से नफरत है। जवानी में मेरे भी 6 पैक, खैर वो छोड़ो। तुम पियो, लेकिन दूसरों को डिस्टर्ब किए बिना। उम्र देखिए अपनी। एक दिन जिम में आके लड़की पे कमेंट करके जिम में दारू पी रहे। Okay, we're still here, so we're gonna stop now. कुछ ज़्यादा हो गया। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा कॉपीराइट्स आएंगे और हम वो नहीं करना चाहते हैं, सो लेट्स नॉट गो फॉर दैट। मुझे लगा चंदन विल बी एंटरिंग हियर, बट आई डोंट थिंक इतनी जल्दी आने वाला है ऐसा कोई। बट कॉपीराइट्स का भी बहुत ज़्यादा इशू होने वाला है मुझे लग रहा है, बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड म्यूजिक्स बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड म्यूजिक यूज्ड। सब जगह पे बैकग्राउंड म्यूजिक है और उसमें सारे में कॉपीराइट का प्रॉब्लम्स है। जो लास्ट टाइम पे आई सपोज आया था, मुझे उसको म्यूट करना पड़ा था। सो वील सी, क्योंकि हम लोग रिकॉर्ड करके नहीं कर सकते ये चीज़। सॉरी, इस ऐसे रिकॉर्ड करना पड़ता है। कांट रियली यूज माई हेडफोन्स इसमें, बिकॉज वो साउंड का भी कॉपीराइट्स आता है। एंड इफ आई डू दैट, अगर मैं वॉल्यूम कट करूंगी इसमें से तो मेरा भी वॉल्यूम कट हो जाएगा, तो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो इफ दिस कीप्स ऑन गोइंग एज वेल, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू रिएक्ट टू इट। आई नो दैट अदर पीपल आउट देयर डूइंग इट, आई डोंट नो कैसे कर रहे हैं, उनकी मर्जी है। लेकिन हम अगर नहीं करना चाहते तो फिर वो चीज़ हम नहीं करेंगे फ्यूचर में। आई होप इट डजंट हैपन, क्योंकि आई एम रियली एंजॉइंग इट, बट आई डोंट नो। एनीवे, होप यू गाइज एंजॉयड एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, लव यू। Sorry, not sorry for the rant, but